welcome to the official YouTube channel of Nutrition Coach. This is Dua Arshad, a clinical nutritionist. Today at Nutrition Coach मैं आप लोगों को कुछ ऐसी easy and useful tips देने वाली हूँ जिससे आपको पोर्शन कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप लोगों का वेट लॉस भी होगा। तो अब पोर्शन कंट्रोल होता क्या है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। मोस्टली लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर भी हम एक जनरल सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पोर्शन साइज़ बेसिकली जितनी मिकदार में हम कोई भी खाना खा रहे होते हैं उसको हम पोर्शन साइज़ कहते हैं। और पोर्शन कंट्रोल का ये मतलब होता है कि हम उस मिकदार को इस तरीके से एडजस्ट कर लें कि वो हमारी हेल्थ को भी सपोर्ट करे, लेकिन हमें वेट गेन की तरफ भी ना लेके जाए, बल्कि एक हेल्दी वेट लॉस की तरफ लेके जाए। तो ये होता है पोर्शन साइज़ एंड पोर्शन कंट्रोल। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप बहुत इफेक्टिवली अपने पोर्शन साइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी मेजरमेंट इजी तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपका वेट लॉस फैसिलिटेट होगा। सबसे पहली टिप तो ये है कि हम लोगों को चाहिए कि हम जो नॉर्मल हमारे खाने पीने के यूटेंसिल्स हैं उनसे छोटे यूज़ करने शुरू कर दें। काफ़ी दफ़ा अगर हम बड़े प्लेट्स, बाउल्स या स्पून यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लोगों का पोर्शन साइज़ भी बढ़ चुका होता है। उनकी वजह से हम लोगों को वो नॉर्मल लग रहा होता है, ज़्यादा भी नहीं लग रहा होता और हम लोग ज़्यादा पोर्शन कंज्यूम कर रहे होते हैं। सिर्फ इस चीज़ को रिप्लेस करने से हमारे पोर्शन साइज़ में बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, हमारी कैलोरिक इनटेक पे भी बहुत इफेक्ट पड़ सकता है और वेट लॉस फैसिलिटेट होगा। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ भी खाने पीने से आधा 1 घंटा पहले 1 से 2 ग्लास पानी पी लें। ये एक बहुत कॉमन टिप है जो और भी बहुत जगहों पे आप लोगों को मिल जाएगी। पानी पीने से ये होगा कि हमारा पेट ऑलरेडी थोड़ा सा फुल हो जाएगा और खाना खाने के टाइम पर जब हम खाना खाएंगे तो हम ऑटोमेटिकली ही नॉर्मल अमाउंट में खाएंगे, ओवर ईटिंग की तरफ नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हम लोग फिर वेट लॉस की तरफ जाएंगे। उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग पोर्शन साइज़ेस को, प्लेट को भी यूज़ कर सकते हैं पोर्शन साइज़ेस मेजर करने के लिए। अब काफ़ी जगहों पे मेंशन होता है 1 कप ऑफ राइस, 1 कप ऑफ प्रोटीन्स, तो हम लोगों को मुश्किल होती है उस चीज़ को मेजर करने में और वो इजी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं कि हम किस तरीके से अंदाज़ा लगाएं कि हम लोगों को एक प्लेट में कितने पोर्शन साइजेस लेने चाहिए हर फूड ग्रुप के। तो हम इस तरह से प्लेट को यूज़ कर सकते हैं कि हम अपनी हाफ प्लेट को फिलअप कर लें विद वेजिटेबल्स और सैलड्स, जिसमें वेजिटेबल सैलड भी हो सकती है या फ्रूट एंड वेजिटेबल मिक्स सैलड भी हो सकती है। उसके बाद हम क्वार्टर प्लेट में अपने फिलअप करें प्रोटीन्स, जिसके अंदर हमारा चिकन, दालें वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएंगी। जो क्वार्टर बाकी का बच गया उसमें हमें अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फिलअप करने होते हैं, जिसमें हमारी रोटी आ जाती है, हमारे चावल आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और इनके अलावा हम लोग 1 से 2 टेबल स्पून फैट ग्रुप से भी ले सकते हैं, जिसके अंदर हमारे नट्स आ सकते हैं या किसी तरीके के कोई ऑयल्स वगैरह आ सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग अपनी प्लेट को फुल करके सारे फूड ग्रुप्स को एडअप करते हैं तो वो एक बहुत बैलेंस्ड मील बन जाता है, जिसका पोर्शन साइज़ भी कंट्रोल होता है और हम उसको खा सकते हैं। ये एक रफ एस्टिमेट है, लेकिन ये काफ़ी यूज़फुल रहता है पोर्शन साइजेस को कंट्रोल करने में। उसके बाद आ जाते हैं सर्विंग साइजेस। अब सर्विंग साइजेस का मतलब होता है कि वो साइज़ या वो अमाउंट ऑफ फूड जो एक बंदे के लिए काफ़ी है। 1 सर्विंग साइज मीन्स कि उस फूड का वो उतना पोर्शन एक बंदे के लिए काफ़ी है। तो सर्विंग साइज़ हम इस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि हम लोग अगर कोई प्रोटीन्स का सर्विंग साइज़ देखना चाहते हैं तो जो प्रोटीन हमारे इस पाम के अंदर पूरी आ रही है, जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन, दैट इज़ 1 सर्विंग साइज एंड दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अ वुमेन, और इससे डबल विल बी अप्रोप्रिएट फॉर मैन। उसके बाद हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं अपने हाथ में, इस तरह कप शेप बना के हमारे हाथ में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स पूरे आ रहे हैं, दैट इज़ 1 सर्विंग साइज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इससे डबल इज़ फॉर मैन, बिकॉज मैन की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और बॉडी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। उसके बाद हम आ जाते हैं वेजिटेबल्स पर या सैलड्स पर। अब इतनी अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स जो कि हमारी एक फिस्ट या जो हमारा ये मुक्का है इसके बराबर हो, दैट मीन्स 1 सर्विंग साइज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फैट्स की तरफ। अब फैट्स की कोई भी अमाउंट जो हमारे एक थंब जितनी होगी, दैट मीन्स कि वो उसका 1 सर्विंग साइज़ है। तो इस तरीके से हम सर्विंग साइज़ मेजर कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 सर्विंग साइज़ में जितनी कैलोरीज हैं, और अगर हमारे पोर्शन साइज़ के अंदर 2 से 3 सर्विंग साइजेस हैं तो वो हमें कितनी कैलोरीज दे रहा है। तो इससे हम कैलोरीज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बाहर खाना पीना। बाहर खाना पीना आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और मोस्टली एक आधा मील रोज़ का सबका बाहर खाने पीने में जा रहा होता है। तो बाहर यूजुअली ये होता है कि रेस्टोरेंट्स में जो सर्विंग साइजेस एक बंदे के लिए भी वो दे रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो बहुत जंबो साइजेस होते हैं। तो हम उनको ये कह सकते हैं कि आप अपनी नॉर्मल अमाउंट से हाफ हमें दिया करें या हाफ सर्विंग साइज़ दिया करें अपना, तो उससे हमारी कैलोरिक बहुत ज़्यादा जो है वो रिडक्शन हो जाएगी और हम लोगों को वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। फिर आते हैं कुछ स्नैक फूड्स। अब स्नैक फूड्स के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोग जंबो पैक्स ले आते हैं या फैमिली पैक्स ले आते हैं। तो अगर हम ऐसे पैक्स लेके भी आ रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम डायरेक्टली उस पैकेट में से कंज्यूम करने की बजाय किसी छोटे बाउल के अंदर उसको डाल के कंज्यूम करें और बाकी को बाद के लिए रख दें। इस तरीके से हम लोग एक ही टाइम पे ओवर ईट नहीं करेंगे और कैलोरीज भी रिड्यूस हो जाएंगी।